मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा का भव्य दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चमक रहा था। शहंशाह अकबर अपने हीरे जवाहरात जड़े सिंहासन पर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। आज का दिन खुशनुमा था। दरबारी हल्के फुल्के हास्य विनोद में लगे थे। बादशाह की नजरें घूमते घूमते अचानक बीरबल पर जा टिकी। अकबर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। बीरबल, बादशाह की आवाज गूंजी, तुम अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हो, पर आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती देता हूं जो तुम्हारी नींव हिला देगी। इस शानदार शाही महल को, हां, इसी महल को आज शाम ढलने से पहले बेचकर दिखाओ। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कैसा आदेश था? शाही खजाना, सल्तनत की शान, अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर, कोई इसे कैसे बेच सकता था? और वह भी एक ही दिन में। कई दरबारी फुसफुसाए कि इस बार बीरबल जरूर हारेंगे। बीरबल ने बड़ी शांति से सिर झुकाया। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, बस एक गहरी रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं महल बेचूंगा, पर यह महल बिकेगा या अपनी असली कीमत पाकर बच जाएगा, यह फैसला महल के ग्राहक करेंगे। यह कहकर बीरबल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने शाही फरमान के साथ एक और चौंकाने वाली घोषणा महल के मुख्य द्वार पर लिखवा दी, जिसने चुनौती का रुख ही पलट दिया। यह महल बिक्री के लिए है, पर इसकी नींव, हवा, रोशनी, यादें और इतिहास अलग अलग मूल्य पर मिलेंगे। 157 शब्द। कुछ ही देर में महल के मुख्य द्वार पर नगरवासियों और दरबारियों की एक विशाल भीड़ जमा हो गई। सभी हैरान थे कि भला नींव, हवा और इतिहास को कैसे बेचा जा सकता है। नगर का सबसे धनी व्यापारी सेठ धन्नाराम अहंकार भरी मुस्कान के साथ आगे आया। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल जी, ये कैसी मजाक है? मैं महल खरीदना चाहता हूं, पर ये यादें और रोशनी क्या भला है? मुझे महल की कीमत बताओ। बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़े और बोले, सेठ जी, यदि आपको केवल ईंटें और गारा चाहिए तो वो तो कुछ स्वर्ण मुद्राओं में मिल जाएगा, लेकिन इस महल की रोशनी, जिसमें जहांपनाह ने न्याय के हजारों फैसले लिए हैं, वो अमूल्य है, और इस इतिहास को खरीदने की हैसियत दुनिया के किसी खजाने में नहीं है। सेठ धन्नाराम सक्का गया। उसने कहा, मैं बिना इतिहास या यादों के केवल ढांचा क्यों खरीदूं? ढांचा तो खंडहर है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यही तो कीमत है सेठ जी। जो इस महल की आत्मा नहीं खरीद सकता, वो केवल उसका खाली शरीर पा सकता है, और खाली शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। शाम होने लगी थी और एक भी ग्राहक महल खरीदने को तैयार नहीं हुआ। सूर्य अब डूब चुका था। अंतिम सुनहरी किरणें दरबार के गुंबदों पर पड़ रही थी। अकबर बादशाह ने बीरबल को अपने सामने आने का संकेत दिया। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति सांस रोके परिणाम जानने को उत्सुक था। तो बीरबल, बादशाह ने अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ पूछा, शाम हो चुकी है, बताओ, क्या मेरे शाही महल का सौदा हो गया? क्या तुम अपार धन और सम्मान के हकदार बने? बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने आपकी चुनौती पूरी की और महल को बिक्री के लिए पेश किया, लेकिन मैंने महल को उसकी असली अमूल्य पहचान और आत्मा के साथ बेचा। जब मैंने ग्राहकों को समझाया कि वे केवल ईंट और गारा खरीद रहे हैं, जबकि यादें और इतिहास खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त खजाना नहीं है, तो एक भी सौदा नहीं हुआ। बीरबल ने गर्व से सिर उठाया और कहा, जो चीज बिक न सके वही सबसे सुरक्षित होती है। मैंने महल को उसकी कीमत दिखाकर सदा के लिए बचा लिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने खिलखिलाकर हंसते हुए बीरबल को अपने गले लगा लिया। अकबर ने बीरबल को स्नेहपूर्वक मुक्त किया और उनकी पीठ थपथपाई। शाबाश बीरबल, मैंने तो तुम्हें एक जाल में फंसाना चाहा था, पर तुमने अपनी चतुराई से उस जाल को ही अमूल्य बना दिया। बादशाह ने जोरदार आवाज में घोषणा की, दरबारियों,
बीरबल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी वस्तु की वास्तविक कीमत उसके भौतिक मूल्य में नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े इतिहास, भावना और पहचान में होती है। उन्होंने न केवल इस महल को सुरक्षित रखा, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कुछ चीजें बिक्री के लिए हो सकती हैं, पर खरीदने योग्य नहीं। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, हर चुनौती के पीछे एक सबक छिपा होता है। महल बेचने का विचार ही असंभव था, इसलिए मैंने उसे बचाकर उसकी अमरता को स्थापित कर दिया। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरों से भरी थैली भेंट की और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी कोई भी चुनौती दरबार के सामने न आए जो राष्ट्र की विरासत को खतरे में डाले। पूरा दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धि का जयकारा करने लगा। अगले दिन ये अनोखी घटना पूरे आगरा में चर्चा का विषय बन गई। हर नुक्कड़ पर लोग बीरबल के अनूठे तरीके की तारीफ कर रहे थे। व्यापारियों ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल महल नहीं बचाया, बल्कि उन्हें यह सबक भी सिखाया कि भौतिक संपत्ति की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन विरासत और गौरव का कोई मोल नहीं होता। संध्या को जब दरबार फिर लगा तो अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, बल और धन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस घटना से यह बात सदा के लिए दर्ज हो गई कि शाही धरोहरें बिक्री के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होती है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, जब नींव, इतिहास और यादें बिकती नहीं, तब महल हमेशा बचा रहता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा कि भविष्य में जब भी राज्य पर कोई संकट आएगा, वे पहले बीरबल की बुद्धि का सहारा लेंगे, न कि अपनी तिजोरी का। दरबार एक बार फिर हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चुनौती समाप्त होने पर बादशाह अकबर ने अपने खजांची को तुरंत बुलाया और आदेश दिया कि बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से तौला जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैंने आज उस धन को अस्वीकार करने का साहस किया है जिसका कोई मोल नहीं लग सकता। मैंने सिद्ध किया कि इस महल की आत्मा अमूल्य है, तो फिर मेरी सेवा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है? आपका स्नेह और ये सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित थे, बोले, तुम हमेशा मेरी आशाओं से कहीं अधिक निकले बीरबल। पर एक अंतिम प्रश्न, यदि कोई अत्यंत मूर्ख ग्राहक तुम्हारी यादें या इतिहास खरीदने पर अड़ जाता, तो तुम उसे क्या कीमत बताते? बीरबल ने चुटकी ली, जहां पनाह, मैं उससे कहता कि हर अनमोल याद के बदले उसे अपने जीवन का एक अप्रिय अनुभव बेच देना होगा। वो सौदा सुनकर ही भाग जाता, क्योंकि यादों को बेचने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता। ये सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश और बुद्धि रत्न की उपाधि प्रदान की जाए। उन्होंने घोषणा की, इस चुनौती ने सिद्ध कर दिया कि बीरबल केवल शब्दों के जादूगर नहीं, बल्कि मूल्यों के संरक्षक भी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, महल का हर पत्थर आपके न्याय और प्रजा के प्रेम की कहानी कहता है। मेरी युक्ति केवल ये दर्शाना चाहती थी कि सच्ची संपत्ति वह है जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इस घटना के बाद दरबारियों ने बीरबल को पहले से कहीं अधिक आदर की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। सभी समझ गए थे कि बीरबल ने न केवल महल को बचाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई इस शाही धरोहर पर बुरी नजर न डाल सके। बादशाह ने अंत में पूरे दरबार को ये अमूल्य सीख याद दिलाई कि वस्तुतः बीरबल ने महल बेचा नहीं, बल्कि उसकी कीमत अनमोल सिद्ध करके उसे सदा के लिए सुरक्षित कर लिया। इस बुद्धिमानी पर गर्व करते हुए अकबर ने उस दिन के लिए दरबार बर्खास्त करने का आदेश दिया। शाम ढल चुकी थी। चांदनी महल के गुंबदों पर अपनी रजत आभा बिखेर रही थी। एकांत में अपने विशेष कक्ष में बैठे अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से बुलवाया। उनके चेहरे पर अब चुनौती का भाव नहीं, बल्कि गहरा संतोष था। अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, बीरबल,
आज तुमने सिद्ध कर दिया कि कुछ संपत्तियां भौतिक नहीं होती। उनकी असली कीमत उनकी स्मृतियों और विरासत में निहित होती है। ये चुनौती केवल महल को बेचने की नहीं थी, बल्कि ये परखने की थी कि तुम उस अमूल्य धरोहर को किस प्रकार बचाओगे। बादशाह ने अपनी कमर से बहुमूल्य रत्नों से जड़ा एक हार उतारा और बीरबल को भेंट करते हुए बोले, ये धन और सम्मान उस बुद्धिमत्ता के सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने आज दिखाई। तुमने ये महल बचाकर मेरी चिंता और मेरे राज्य की नींव को सुरक्षित किया है। तुम्हारी चतुराई ही मेरे साम्राज्य की सच्ची धरोहर है। बीरबल ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और मन ही मन सोचा कि बादशाह की प्रशंसा ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है। दरबार अब भी तालियों की गूंज से शांत हुआ था। वजीर और अन्य दरबारी जो पहले बीरबल की असफलता देखना चाहते थे, अब उनकी दूरदर्शिता की प्रशंसा कर रहे थे। एक अनुभवी दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि भौतिक मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण भावनात्मक और ऐतिहासिक मूल्य होता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल से पूछा, तो बीरबल, तुमने ये सब एक दिन में कैसे साधा? तुम्हारा रहस्य क्या था? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, रहस्य कुछ नहीं था। मैंने केवल वस्तु की वास्तविक पहचान कराई। जब लोगों ने महसूस किया कि वे केवल ईंटें खरीद सकते हैं, महल की आत्मा नहीं, तो वे समझ गए कि यह सौदा असंभव है। अमूल्य चीजों को बेचने की कोशिश करना उन्हें और भी अधिक सुरक्षित कर देता है। बादशाह ने संतुष्ट होकर दरबार स्थगित किया। उस दिन से महल बिकेगा या बचेगा कि कहानी अकबर के दरबार की सबसे यादगार पहेलियों में से एक बन गई, जो सदैव ये याद दिलाती रही कि बुद्धिमत्ता और इतिहास का मूल्य किसी भी सोने की मोहर से कहीं ज्यादा होता है। अगले दिन ये अनोखी चुनौती पूरे आगरा शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। हर गली मोहल्ले में लोग बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दे रहे थे, जिन्होंने एक ही झटके में अमूल्य धरोहर का मोल समझा दिया। अकबर ने अपनी घोषणा के अनुसार बीरबल को अपार धन और राजदरबार की अमूल्य संपत्ति की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन सबसे बड़ा इनाम वो संतुष्टि थी जो बादशाह के मुख पर झलक रही थी। वो समझ चुके थे कि उनके दरबार में ऐसा रत्न मौजूद है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। उस दिन से महल को देखने आने वाले हर व्यक्ति की निगाहें केवल उसकी भव्यता पर नहीं, बल्कि उसकी अदृश्य आत्मा पर भी टिकी रहती थी, जिसका मोल बीरबल ने लाखों मोहरों से भी ऊपर आका था। बीरबल ने न केवल चुनौती पूरी की, बल्कि ये भी स्थापित कर दिया कि बुद्धि, विवेक और विरासत का सौदा कभी नहीं हो सकता। ये तीनों चीजें सदा के लिए सुरक्षित और अमूल्य होती है। अकबर बादशाह, जो अब तक मुस्करा रहे थे, सिंहासन से उठे और बीरबल को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। वाह बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरे हृदय को जीत लिया। बादशाह ने कहा, यह चुनौती केवल महल को बेचने या बचाने की नहीं थी, बल्कि ये जानने की थी कि क्या मेरी सल्तनत में ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो भौतिक संपत्ति और अमूल्य विरासत के बीच का अंतर समझता हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि महल की दीवारें केवल पत्थर नहीं हैं, बल्कि वे बीते हुए गौरव की साक्षी है। अकबर ने तुरंत शाही खजाने से 1 लाख अशर्फियां मंगवाई और बीरबल को भेंट करते हुए घोषणा की, बीरबल ने सिद्ध किया है कि जहां बुद्धि, इतिहास और आत्मसम्मान का वास हो, वहां धन की कोई कीमत नहीं चलती। आज से इस महल की आत्मा को अकबर की अमूल्य धरोहर कहा जाएगा, जिसे कोई खरीद नहीं सकता, केवल सम्मान दे सकता है। दरबार में एक बार फिर जयकारों की गूंज सुनाई दी। बादशाह को यकीन हो गया था कि बीरबल की बुद्धि उनकी सल्तनत की सबसे बड़ी सुरक्षा है। पुरस्कार स्वीकार करने के बाद बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने केवल आपके आदेश का पालन किया। महल बेचने की चुनौती तभी पूरी हो सकती थी जब कोई इसे खरीदने की हिम्मत करता, पर मैंने अदृश्य मूल्यों की ऐसी कीमत लगाई कि खरीदार खुद ही अपनी जेबें टटोलने लगे। वे समझ गए कि इतिहास को खरीदने के लिए केवल धन नहीं, बल्कि उसे सहेजने का सामर्थ्य चाहिए।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पर क्या यह कहना सही होगा कि तुमने चुनौती पूरी कर दी? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने महल को बेचना चाहा ही नहीं था हुजूर। मैंने तो केवल यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई इस पर बुरी नजर न डाल सके। जो चीज बिक न सके वही असल में पूरी तरह से बच गई। ये सुनते ही अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। बादशाह ने घोषणा की कि यह घटना न केवल बुद्धिमत्ता की जीत है, बल्कि ये सीख भी देती है कि कुछ चीजों का मोल लगाए बिना ही उनकी रक्षा की जा सकती है। उस दिन के बाद शाही दरबार में ये मुहावरा प्रचलित हो गया कि यदि किसी अमूल्य वस्तु को बचाना हो तो उसे बेचने की कोशिश करो। अकबर की आंखों में गर्व और संतुष्टि का भाव था। उन्होंने तत्काल घोषणा की कि बीरबल को चुनौती पूरी करने के उपलक्ष्य में जितना धन इनाम में मिलना था उससे दोगुना दिया जाए। तुम्हारा तर्क न केवल तीक्ष्ण है बीरबल, बल्कि इसने इस महल को एक नया गौरव प्रदान किया है, बादशाह ने कहा। अगले दिन सुबह होते ही कई दरबारी और उत्सुक नागरिक उस पुरानी घोषणा को देखने महल के द्वार पर पहुंचे, जिसमें हवा, रोशनी, यादें और इतिहास अलग अलग मूल्य पर बेचने की बात लिखी थी। एक जिज्ञासु दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, यदि कोई व्यक्ति वाकई महल की नींव खरीदना चाहता तो आप क्या करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महल की नींव इसकी ईंटों में नहीं, बल्कि इसमें रहने वालों की श्रद्धा और इतिहास में है। जो इन अमूल्य भावनाओं को खरीदने की सामर्थ्य रखता, वो वास्तव में इस महल को खरीदने के बजाय इसका सेवक बन जाता। मैंने केवल कीमत की शर्त रखी थी, खरीद की नहीं, और यही वो सबसे अनोखी शर्त थी जिसने हमारे महल को सदियों के लिए अभेद्य बना दिया। बादशाह अकबर, जो इतनी देर से बीरबल के अद्भुत तर्कों को अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे, अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर किसी विजेता जैसा संतोष और गर्व स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को स्नेह से गले लगा लिया। वाह बीरबल, तुमने एक ही तीर से दो शिकार किए, अकबर ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा। तुमने न केवल महल बेचने की मेरी असंभव चुनौती को अपनी बुद्धि से विफल किया, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि असली मूल्य उन वस्तुओं का होता है जिन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारा ये शाही महल केवल ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये सदियों के गौरव, यादों और वफादारी की अमूल्य विरासत है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी एक स्वर में बीरबल की जय जयकार करने लगे। ये चुनौती अब एक ऐतिहासिक पहेली बन चुकी थी, जिसका उत्तर यह था कि बीरबल ने महल बेचने की चुनौती को बुद्धिमानी से बचाने में पूरा किया। जो चीज अमूल्य हो, उसे बेचने की बात केवल उसकी महिमा बढ़ाती है। इस प्रकार बीरबल ने अपने तर्क से महल को सदा के लिए अभेद्य बना दिया। अकबर बादशाह अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह झलक रहा था। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और जोर से ठहाका लगाया। वाह बीरबल, तुमने एक ही तीर से दो शिकार किए। तुमने मेरी चुनौती भी पूरी कर दी, क्योंकि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी धन नहीं खरीद सकता। तुमने महल बेचा नहीं, बल्कि उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि उसे कोई खरीद ही न सके। बादशाह ने तुरंत बीरबल को शाही संरक्षक की उपाधि से सम्मानित किया। तुम्हें वो अपार धन मिलेगा जो मैंने वादा किया था, अकबर ने घोषणा की, पर उससे भी बड़ा धन यह है कि तुमने इस महल को हमेशा के लिए एक किंवदंती बना दिया। दरबार में फिर से हर्षध्वनि गूंज उठी। बीरबल ने झुककर धन्यवाद किया। जहांपनाह, महल बिका नहीं, पर उसकी कीमत तय हो गई। अब कोई भी इसे साधारण भवन समझने की भूल नहीं करेगा। यह घटना सदियों तक अकबर के दरबार की बुद्धिमानी और हास्यपूर्ण किस्सों में शामिल रही। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि से महल को सदा के लिए अभेद्य और अमूल्य बना दिया। समस्त दरबारीगण, जिनमें कई प्रमुख व्यापारी भी शामिल थे, अब ये समझ चुके थे
कि बीरबल ने किस कुशलता से अमूल्य वस्तुओं की परिभाषा बदल दी थी। जिन दरबारियों ने पहले बीरबल की सफलता पर संदेह किया था, वे अब शर्मिंदगी और विस्मय के भाव से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर बीरबल को गले लगाया। तुमने सिद्ध कर दिया बीरबल कि असली संपत्ति वो नहीं जिसे तोला या बेचा जा सके, बल्कि वह है जिसकी महत्ता समय के साथ बढ़ती जाती है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से अपनी पगड़ी को छुआ। जहां पनाह, महल का हर पत्थर, हर किरण और हर कहानी अब स्थायी रूप से बिक्री से बाहर, सोल्ड आउट घोषित हो चुकी है। अब इसे कोई खरीद नहीं सकता, केवल इसका गौरवगान कर सकता है। इस अद्वितीय घटना ने दरबार के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। महल की अनमोल नींव और यादों की कीमत जैसे मुहावरे अब हर जगह चर्चा में थे, जो बीरबल की बुद्धिमानी को हमेशा के लिए अमर कर गए। अकबर जानते थे कि उन्होंने बीरबल को चुनौती देकर न केवल अपने महल को, बल्कि अपनी विरासत को भी सुरक्षित कर लिया था। अकबर बादशाह अपनी गद्दी से उठे और गर्व से बीरबल की ओर बढ़े। उन्होंने स्नेहपूर्वक बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमेशा की तरह एक ही तीर से दो शिकार किए बीरबल। चुनौती थी बेचने की, मगर तुमने उसे खरीदने लायक ही नहीं छोड़ा। तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का मूल्य दौलत से कहीं अधिक है। अकबर ने खजांची को तुरंत स्वर्ण मुद्राओं से भरे थाल लाने का आदेश दिया। बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपने जो सम्मान और प्रेम दिया है वो इस महल की नींव की तरह ही अमूल्य है। मैंने महल को बेचा नहीं, बल्कि उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि अब कोई बाहरी उसे हथियाने की सोच भी नहीं सकता। ये महल अब सदा के लिए सुरक्षित है। दरबार फिर से हर्ष और तालियों से गूंज उठा। ये स्पष्ट था, बीरबल ने अपनी असाधारण बुद्धि से न केवल अपनी शर्त पूरी की, बल्कि उस अमूल्य धरोहर को भी हमेशा के लिए बचा लिया। अकबर ने खड़े होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने इस चुनौती को एक अमूल्य पाठ में बदल दिया। तुमने हमें दिखाया कि जिस चीज की कीमत यादों और इतिहास में लगाई जाए, उसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। यदि कोई ग्राहक केवल नींव का मूल्य चुकाता, तो क्या वह दीवारों के बिना रहता? और यदि कोई केवल हवा खरीदता, तो वो इतिहास कहाँ देखता? दरबार में चारों ओर इस अद्भुत समाधान की चर्चा होने लगी। वजीर ने झुककर कहा, जहां पनाह, बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी सुरक्षा तलवार से नहीं, बल्कि सही मूल्य निर्धारण से आती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज से ये महल केवल ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि अविक्रय बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया है। अब मैं तुम्हें बेचने का नहीं, बल्कि हर वस्तु का सही मूल्य तय करने का कार्य सौंपता हूं। और हां, अगर तुमने महल बेचा होता तो मुझे दूसरा बनवाना पड़ता। पूरी महफिल बादशाह के इस हास्य पर खिलखिला उठी। यह स्पष्ट था कि बीरबल ने अपनी बुद्धि से महल को सदा के लिए बचा लिया था। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैंने महल नहीं बेचा, नहीं इसे केवल बचाया। मैंने तो बस ये प्रमाणित किया कि इस सल्तनत में कुछ मूल्य ऐसे हैं जिन्हें दौलत की तराजू पर नहीं तौला जा सकता। बिक्री की घोषणा सिर्फ एक चाल थी, ताकि सभी ये समझ सके कि महल की असली कीमत इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उन यादों, निष्ठा और इतिहास में है जो यहां हर पल जीवित रहते हैं। बादशाह अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने आज मेरी प्रजा को ये अमूल्य पाठ पढ़ा दिया कि जब वस्तुओं को उनका सही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक मूल्य मिल जाता है, तब वे भौतिक विनाश से सुरक्षित हो जाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब ये महल केवल आपका वासस्थान नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि और न्याय का स्थायी स्मारक बन गया है। और ऐसी चीजें कभी बिकती नहीं। पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। यह स्पष्ट था कि बीरबल ने अपनी अनूठी बुद्धि से महल को सदा के लिए सुरक्षित कर लिया था। अकबर बादशाह अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बुद्धिमान बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि कुछ चीजें धन से परे होती है।
जहां पनाह का महल तो बच गया, पर तुमने मेरी चुनौती को भी पूर्ण किया, क्योंकि तुमने इसे अमूल्य बनाकर बेचा। इसके बाद अकबर ने अपने खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को सोने और जवाहरात से तौला जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका स्नेह और मेरी प्रजा का सम्मान ही मेरा सबसे बड़ा धन है। मुझे कोई भौतिक पुरस्कार नहीं चाहिए। बीरबल की इस निस्वार्थता से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की, आज से बीरबल दरबार का संरक्षक कहलाएगा और ये चुनौती इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी, जो सबको सिखाएगी कि विरासत कभी बेची नहीं जाती, उसे उसकी कीमत बताकर बचाया जाता है। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा और उस दिन से अकबर के महल को एक नया अमूल्य दर्जा प्राप्त हो गया। अकबर ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया और स्नेहपूर्वक कहा, तुमने मेरी शंका का समाधान कर दिया मेरे दोस्त, पर एक प्रश्न अब भी मन में है। यदि कोई अत्यंत धनी व्यापारी तुम्हारी ये अनोखी शर्तें मानकर इतिहास या हवा का मूल्य चुकाने को तैयार हो जाता, तो क्या तुम सचमुच महल के हिस्से बेच देते? बीरबल ने शालीनता से झुकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, ये तो एक सुनियोजित पहेली थी। नींव, इतिहास और यादें, ये सब तो अवर्णनीय और अनमोल है। यदि कोई खरीदने आता भी, तो मैं उसकी कीमत ही इतनी बड़ी लगाता कि उसका खजाना खाली हो जाता। मैं उससे महल के दरवाजे की प्रतिध्वनि का मूल्य, बादशाह की मुस्कान की चमक का मूल्य और आपकी न्यायप्रियता की गूंज का मूल्य मांगता। दरबार फिर से स्तब्ध रह गया। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम वास्तव में महल बेचने नहीं, बल्कि खरीदने आए व्यक्ति को ही बेचकर वापस भेज देते। और इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमानी को हमेशा के लिए एक नई ऊंचाई दे दी। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल को प्रेम पूर्वक गले लगाया। बीरबल, तुमने न केवल महल को बिकने से बचाया, बल्कि उसकी आत्मा का सही मूल्य भी बताया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि कुछ चीजें केवल ईंट पत्थर का ढेर नहीं होती, वे इतिहास की जीवित धरोहर होती है। बादशाह ने तुरंत दरबार में घोषणा की कि चुनौती जीतने के उपलक्ष्य में बीरबल को दोगुना धन और शाही धरोहर का संरक्षक की उपाधि दी जाती है। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरों पर खुशी छा गई और जय जयकार होने लगी। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी सफलता इस सत्य में निहित है कि जिस वस्तु का मूल्य उसकी दीवारों से अधिक उसकी कहानियों में हो, उसे कोई बाजार की शक्ति छू नहीं सकती। ये महल केवल आपकी न्यायप्रियता और ज्ञान का प्रतीक है, और ऐसी चीजें अमूल्य होती है। इस घटना के बाद अकबर ने यह संपूर्ण प्रसंग महल के प्रवेश द्वार पर सोने के अक्षरों में लिखवाने का आदेश दिया, ताकि